नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें देखने को मिलेंगी। देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में है लोकसभा के चुनाव, 18वीं लोकसभा के चुनाव के हो रहे हैं। और टोटल सीटें कितनी हैं? 543 सीटें हैं। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 कर दी गई थी। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। राम मंदिर का फैसला पलटवाने की मंशा खतरनाक है, मोदी जी कह रहे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं क्या चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, ये उस पर लगा रहा है, वो इस पर लगा रहा है, तो मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है। आज आप देखते हैं कि तीसरे चरण का चुनाव है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ एलजी ने की एनआईए जांच की सिफारिश। भुल्लर की रिहाई के लिए आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से 134 करोड़ रुपए चंदा लेने का आरोप है इन पर। 1993 में युवा कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार बम धमाके का दोषी है आतंकी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर। और देखिए विश्व हिंदू महासंघ की राष्ट्रीय महासचिव आसू मोंगिया को की शिकायत पर एलजी ने कार्रवाई की करने की बात हो रही है। और विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच की बताई जरूरत। देखिए एनआईए की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूं मैं, और 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में आप देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। तो अरविंद केजरीवाल की बुरे दिन चल रहे हैं, अभी तो जेल में बैठे हुए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्या है आबकारी घोटाले में। आप देखते हैं कि इनका भी नाम आया था ना, तो उसी में बंद रहे। T20 विश्व कप पर बढ़ा रहा है आतंकी हमले का खतरा। 1 जून से होने वाली इस वैश्विक टूर्नामेंट में भारत सहित 20 टीमें लेंगी हिस्सा। और वेस्ट इंडीज में आप देखें होने वाले मैचों को लेकर मिली धमकी। आईसीसी सतर्क है। क्या आईसीसी सतर्क है? आईसीसी की अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में। और आप देखते हैं कि पहले दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। कहाँ? पहले लंदन में हुआ करता था, लेकिन अब दुबई संयुक्त अरब अमीरात में देखने को मिलेगा। 108 सदस्य हैं इसमें, ये भी याद रखिएगा। देख लीजिए झारखंड में मंत्री के निजी सचिव के नौकर के घर से 25 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। अब आप सोचिए जब नौकर के पास से इतने बरामद हो रहे हैं तो आप समझिए कि दूसरों के पास क्या रहते होंगे। दूसरे की जगह नीट देते 8 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं। अभी नीट का हाल ही में पेपर हुआ ना, उसी को लेकर बात हो रही है। नेशनल एंट्रेंस एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात हो रही है। उत्तराखंड में जंगल में आग लगाने वालों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। ये आजकल आप देख रहे हैं कि ज्यादा घटनाएं इस तरह की देखने को मिल रही हैं आग लगने की, तो उसी को लेकर बातें हो रही है। और उत्तराखंड में सुलग रहे जंगलों की आग बुझाने के लिए वायुसेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। और ये आप देख लीजिए, ये आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा। देहरादून इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि 9 नवंबर सन 2000 में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखिए चाइना नेपाल से लगती है, राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें, 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। सीमा आप देखिए चाइना नेपाल से लगती है, राज्यों में आप देखिए हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है इसकी।
ये आप देखते हैं कि अयोध्या अयोध्या जाने पर कमरा बंद कर अपमानित किया है। कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता ने राधिका खेड़ा ने पार्टी पदाधिकारियों पर लगाया सनसनीखेज के आरोप। और इन्होंने आप देखते हैं कि छोड़ दी है पार्टी कांग्रेस को। कांग्रेस के बहुत सारे नेता आप देखते हैं कि पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले अध्यक्ष इसके कौन थे? WC बनर्जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी। और आप देखते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। अब आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। एक तो अभी चुनाव चल रहे हैं, तो आप देखिए जहां देखो चुनाव से जुड़ी हुई खबरें ही आप लोगों को देखने को मिलती हैं। और कौन किसके बारे में क्या कह रहा है चुनाव में, ये मायने नहीं रखता है। आप लोगों के लिए जरूरी रहेगा चुनाव का रिजल्ट और चुनाव के बारे में, ठीक है। ये भारत को विकसित बनाने में शिक्षा की सबसे अहम भूमिका है, जगदीश धनखड़ कह रहे हैं। और देखिए सही कह रहे हैं, लेकिन शिक्षा के ऊपर क्या पहलें की जा रही हैं, ये बातें होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि चुनाव देखिए मुद्दा यही होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी। लेकिन आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मंदिर मस्जिद की बातें हो रही हैं, दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम शिक्षा के क्षेत्र में ये करेंगे। या आप देखते हैं कि जो सरकार रही है 10 साल, उसने ये नहीं कह रही है कि हमने शिक्षा के लिए ये उपलब्धियां दी हुई हैं। वो अपनी उपलब्धियों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रही है। ये आप देख रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लड़ रहे हैं। और विपक्ष आप देखते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और उसी पर बातें हो रही हैं। 28 लाख महिलाएं 1951 के पहले आम चुनाव में मतदान नहीं कर सकी थी, क्योंकि उन्होंने मतदाता सूची में अपना उचित नाम देने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि उनकी पहचान किसी की मां और किसी की पत्नी के रूप में ही की जाए। पहली बार आप देखते हैं कि 1951 में चुनाव हुए थे ना लोकसभा के लिए। देखिए राजनीति की खबरें अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूं, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप देखिए फारूक के बिगड़े बोल, कहा कि पाकिस्तान ने नहीं पहन रखी हैं चूड़ियां। और आप देखते हैं कि मैं कह रहा हूं ना कि आप हमारे देश के नेताओं की बड़ी हालत बुरी है, और वो कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। और हमारे देश में लोकसभा का चुनाव हो और पाकिस्तान की एंट्री ना हो, आज तक हो ही नहीं सकता है ऐसा। हमारे देश का चुनाव हो और हिंदू मुस्लिम ना हो, मंदिर मस्जिद की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं, जाति पाति की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब आप देखिए, अब वो कंगना बुआ हैं जो, वो बोली मोदी ने रुकवाया तीसरा विश्व युद्ध। वो भी आजकल आप देखते हैं कि नया नया ज्ञान बांटती रहती हैं, वो भी चुनाव लड़ रही है ना। सभी ऑस्ट्रेलियाई वीजा के लिए मान्य होंगे टाफेल स्कोर। एजुकेशन टेस्ट एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज ने सोमवार को घोषणा की है कि अंग्रेजी भाषा की परीक्षा टाफेल की स्कोर अब सभी ऑस्ट्रेलियाई वीजा उद्देश्यों के लिए वैध माने जाएंगे। और द टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज की पिछले जुलाई में ऑस्ट्रेलिया की गृह विभाग ने समीक्षा की थी, और टाफेल स्कोर स्वीकार नहीं किए जा रहे। ये आप देखिए कौन बनेगा करोड़पति, फेम अरुणोदय सम्मानित हुए हैं। और आप काफी अच्छा बच्चा आप देखते हैं बोलने में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हिमाचल प्रदेश प्रवास के दौरान शिमला में कौन बनेगा करोड़पति 13 फ्रेम में ने वर्षीय अरुणोदय शर्मा को सम्मानित किया है। अरुणाचल प्रदेश की वेलाग बातचीत से इस कार्यक्रम में होस्ट मेगा स्टार अमिताभ बच्चन भी कायल हो गए थे। कई मौकों पर अपनी बातचीत की शैली से अरुणोदय अमिताभ को भी निरुत्तर कर दिया था उन्होंने। तो अरुणाचल प्रदेश के हैं। एक बार अरुणाचल प्रदेश चल, कहाँ
ये आप देखिए हिमाचल प्रदेश के हैं, माफी चाहता हूं, अरुणाचल प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश के हैं ये। देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश है। शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। और आप देखेंगे कि विधानसभा में यहाँ 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न पत्र लीक की खबरें निराधार हैं, एनटीए कह रहा है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कह रही है। अब आप देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि आप देखें सवाल तो खड़े हो रहे हैं। हमारे देश में एक कोई एग्जाम ऐसा नहीं हो रहा है जिस पर सवाल खड़े नहीं हो रहे हो। आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में एआरओ देख लिया, आरओ का आप लोगों ने देखा होगा, पुलिस भर्ती का देखा होगा। आयोग कह रहा था नहीं नहीं इस तरह का कोई धांधली नहीं, कोई पेपर आउट नहीं हुआ। बाद में आप देखिए छात्रों को आंदोलन करना पड़ा, प्रूफ देना पड़ा, तब जाकर आप देखते हैं कि वहां परीक्षा रद्द हुई थी। तमिलनाडु के जिलाधिकारियों को अनावश्यक परेशान नहीं करे ईडी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की शिकायत पर एजेंसी को दी सख्त हिदायत। अधिकारियों को सात साढ़े 8 बजे तक बैठाने की शिकायत की थी ना। और आप देख रहे हैं कि अवैध खनन मामले में ईडी पर भी आप देखते हैं कि बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, इसके दुरुपयोग की बातें हो रही हैं। और कोर्ट भी आप देखिए कई बार चिंता जता चुका है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, प्रवर्तन निदेशालय की, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर आप देखिए तमिलनाडु की हम लोग बात करें तो आप देखेंगे दक्षिण भारत, आप चलिए एक बार, ये आप देखिए तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। किससे लगती है? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगती है। और आप देखेंगे कि 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आर एन रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन साहब देखने को मिलेंगे। न्यायिक अफसरों की तय समय में भर्ती न होने से सुप्रीम कोर्ट खफा। ये 25 में से सिर्फ 9 राज्यों ने तय समय सीमा से सिविल जजों की नियुक्ति पूरी की है। मौखिक परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करने वाले नियम बरकरार रखे हैं। और देखिए अगर बात करें हम लोग किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, तो सर्वोच्च अदालत की बात हो रही। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वार एसोसिएशन में महिलाओं का आरक्षण पायलट प्रोजेक्ट है, दिया था। एससीबीए चुनाव में 1/3 पद आरक्षित करने का आदेश महिलाओं के लिए, अच्छी बात है। और देखिए आधी आबादी महिलाओं की है लगभग, और आप सोचिए कि उन्हें उनके अधिकार मिलेंगे तो आप समझिए कि महिलाओं की समस्या को बेहतर समझती हैं, उनका समाधान किस तरह से हो सकता है ये भी वो बेहतर समझ सकती हैं। दुष्कर्मी के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, ये हाईकोर्ट का 16 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने दिया आदेश। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद दी गर्भपात की अनुमति। या आप देखिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की धारा 3(2) में प्रावधान है कि यदि गर्भावस्था जारी रखने से गर्भवती महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान होता है तो गर्भपात किया जा सकता है। और आप देखिए जिसके जीवन के अधिकार का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जिसकी गारंटी आप देखिए संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत दी गई है। CISCE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। 10वीं में 99.47% और 12वीं में आप देखिए 98.9% विद्यार्थी हुए हैं सफल, अच्छी बात है। म्यांमार से 10 महिलाओं समेत 50 और लोग भागकर आए हैं मिजोरम। ये आप लोगों को मालूम है, देखिए ये घुसपैठी की बातें होती रहती हैं। ये म्यांमार है, ये आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन राज्यों में आप देखते हैं कि कहते हैं कि यहाँ से आते रहते हैं म्यांमार से। यहाँ आप देखते हैं कि बड़ा अशांति फैली हुई है। अब ड्रोन भैया भी कृषि को तकनीकी संबल
संघ देंगे स्वरोजगार को गति। ड्रोन दीदी योजना के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में युवाओं को ड्रोन संचालन में किया जा रहा है प्रशिक्षित। और कीटनाशक व दवा के छिड़काव में होगा ड्रोन का प्रयोग। अच्छी बात रहेगी, आसानी से फसल को भी नुकसान कम होगा, टूटेगी भी फसल कम। कहाँ कितना डाल रहे हैं ये भी आपको मालूम चलेगा। अच्छी पहल है। एनएससी में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी शीर्ष पर। मार्च तिमाही के अंत में 8.92 आप देखते हैं कि % पर पहुंची है। एमएफ की हिस्सेदारी 17.68% रही है। एफपीआई की हिस्सेदारी यह 11 वर्षों का निचला स्तर बताया जा रहा है। रिकॉर्ड स्तर पर पी नोट्स के जरिए निवेश 1.5 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। फरवरी के अंत तक पी नोट्स से निवेश 1.27 लाख करोड़ रुपए का निवेश इक्विटी में किया गया फरवरी में। पे नोट्स यानी कि पार्टिसिपेटरी नोट्स की बात हो रही है। आरबीआई के प्रस्तावित नियम से सभी बैंकों को के शेयर लौट के। नए नियम के तहत सभी बैंकों को अब मुनाफे की 5% राशि अलग से रखनी होगी। कई निवेश सलाहकार एजेंसियों की नसीहत का भी नहीं हुआ शेयरों की गिरावट पर। आप देखिए सर, आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बीएसएनएल की 4G सेवा की शुरुआत अगस्त से। अब आप देखिए अभी बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड उसी में बीदा हुआ है। माइंड ग्रो ने पेश की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप। आईफोन 15 को प्रो मैक्स से सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन है। कोल इंडिया ने सरकार को दिए 60,140 करोड़ रुपए। गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा को बनेगा फंड। इस फंड में कंपनियों को अपनी कमाई का 1 से 2% तक का देना पड़ सकता है योगदान। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को इलाज देने के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का किया जाएगा गठन। लेन देन का ब्यौरा हटाकर ई रुपये को बनाया जा सकता है गोपनीय। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास कह रहे हैं। भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि मार्च में 14 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंची। अनुकूल आर्थिक परिस्थितियां मजबूत मांग का मिला समर्थन। पीएमआई सूचकांक मार्च के 61.2 से अप्रैल में आधे की 60.8 पर आया। और इंडिया रेटिंग्स ने विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया। रेटिंग एजेंसी है ना इंडिया रेटिंग्स, उसी की बात हो रही है। तो 2024-25 के लिए विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना 7.1% कर दिया है। आरबीआई के 7% के अनुमान से मामूली ज्यादा है। एजेंसी ने इससे पहले विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जताया था। ये मुंबई दंगा मामले में जारी हमारे निर्देश लागू करें महाराष्ट्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नवंबर 2022 में आने जारी अपने निर्देश का पालन नहीं करने पर जताई नाराजगी। कहा श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट पर गौर करें महाराष्ट्र के डीजीपी और गृह मंत्री। ये आप देखिए मुंबई दंगे में लापता हुए लोगों के स्वजन को मुआवजा देने का मामले का निपटान सुनिश्चित करने और पुलिस सुधार करने जैसे उनके निर्देशों को लागू करने की बात हो रही है। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अशांति फैली हुई है। एक तरफ आप देखिए पुतिन ने दिया परमाणु हथियारों की तैनाती का आदेश। ये आप देख लीजिए रूस यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ इजराइल आपको देखने को मिलेगा। हमास इजराइल में चल रहा है। ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर देखने को मिलेगा। ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो दुनिया भी अशांत है अभी इस समय। अंतरिक्ष में तीसरी बार आज जाएंगी भारतवंशी सुनीता विलियम्स। बोइंग का स्टार लाइनर यान सुबह 8:04 पर इंटरनेशनल स्पेस इंटरनेशनल स्टेशन से होगा रवाना। 15 मई को धरती पर वापस आने से पहले वह अंतरिक्ष में सह यात्री के साथ 8 दिन रहेंगी। आप देखेंगे और आप देखते हैं कि वह इससे पहले 2006 और 2012 में भी अंतरिक्ष में जा चुके हैं और वहां कुल आप देखिए 322 दिन बिताए हैं उन्होंने।
और सुनीता को 1987 में आप देखते हैं कि अमेरिका नौसेना में कमीशन मिला था। इसके बाद 1988 में अंतरिक्ष यात्रा के रूप में उनका चयन नासा में हुआ था। और सुनीता का जन्म अमेरिका के ओहियो के यूक्लिड में भारतवंशी न्यूरो एनाटोमिस्ट दीपक पांड्या बोनी पांड्या के घर में हुआ था। दीपक पांड्या गुजरात के मेहसाना से आप देखिए अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे ना। मालदीव ने दी अर्थव्यवस्था की दुहाई, भारतीयों से किया घूमने आने का आग्रह। माले की बात हो रही, मालदीव के पर्यटन मंत्री ने विशेष साक्षात्कार में भारतीयों से की अपील। पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में पर्यटकों ने किया था ना बहिष्कार। और चाइना की ओर झुकाव भी देखे जा रहे हैं। बाढ़ में आप देखिए ब्राजील में मचाई तबाही। भारत श्रीलंका के बीच 13 मई से बहाल होने जा रही फ्री सेवा। भारत में नागपट्टिनम और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में जाफना जिले में उपनगर कंके संथोरे के बीच आप देखिए 13 मई से यात्री फ्री सेवा बहाल की जाएगी। सार्वजनिक कार्यक्रम में यहूदी सोफर का विशेष महत्व है। होलोकास्ट के पीड़ितों की याद में वार्षिक मार्च ऑफ लिविंग के दौरान हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में यहूदी सोफर बजाता एक शख्स। यहूदी सोफर आप देखिए मेहवा या अन्य जानवरों के सींग से बनाई एक अनूठी संगीत वाद्य यंत्र है और जिसका प्रयोग सार्वजनिक और धार्मिक अवसरों पर विशेष रूप से किया जाता है। कहते हैं कि बाइबल के समय इसी साफर से सप्त के दिन ध्वनि बजाई गई थी। इजराइल में राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण के समय भी इसे बजाने की परंपरा है। ये पॉर्न स्टार मामले में ट्रंप पर $1000 का जुर्माना लगा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर प्रतिबंधित आदेश का उल्लंघन करने का कोर्ट की कार्रवाई हुई है। और आप लोगों को एक बात मालूम है कि आजकल डोनाल्ड ट्रंप के भी बुरे दिन चल रहे हैं। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा, किस खिलाड़ी का संबंध किससे है ये भी देख लिया करिएगा। रियल मैड्रिड और 15वीं ट्रॉफी के बीच हैरी केन आप देखते हैं कि फैलान कह रहे हैं, आयरलैंड के पूर्व डिफेंडर ट्रेरेंस फैलान कह रहे हैं। युगांडा की एन शोबोगा होंगे विश्व कप में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। आप देखेंगे 43 वर्ष की आयु है उनकी। नई जर्सी में देखेंगे भारतीय टीम, आप देखेंगे भारतीय महिला टीम की लगातार चौथी जीत है। भारत ने वर्षा से प्रभावित 14 ओवर के चौथी T20 मैच की बात हो रही है। KKR की चार्टर फ्लाइट गुवाहाटी उतारी गई। कोलकाता नाइट राइडर्स की 5 भारतीय युवा मुक्केबाजी ने जीते स्वर्ण पदक। 5 युवा भारतीय मुक्केबाजी ब्रजेश टमटा, आयरन हुड्डा और यशवर्धन सिंह और लक्ष्मी और निशा ने सोमवार को यहां ASBC एशियाई अंडर-20 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अच्छी बात है। रूबलेव ने पहली बार जीता मैड्रिड ओपन का खिताब। भारतीय रिले टीमों को ओलंपिक टिकट मिला है। देखिए मनिका ने वांग मान्यू के विरुद्ध किया उलटफेर। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है ना। धर्मशाला में बिछाई गई भारत की पहली हाइब्रिड पिच। इसमें खूबियां क्या है तो आप देखते हैं कि 95% प्राकृतिक घास, 5% पॉलीमर फाइबर के प्रयोग से बनी है पिच। यह पिच के रखरखाव में कम खर्चा आता है और यह अधिक समय तक चलने वाली होती है। यह सामान्य पिच की तरह उछाल देने वाली है और इसमें प्रैक्टिस पिचों पर निर्भरता कम हो जाएगी। इंग्लैंड सहित कई देश हाइब्रिड पिच बना चुके हैं। धर्मशाला में नेट प्रैक्टिस एरिया में भी 3 हाइब्रिड पिच हैं। ये भी आप लोग देख सकते हैं। अध्यात्म में भरोसा करते हैं तो पढ़ते रहा करिएगा। देहरादून निगम को तोड़े गए मकानों को दोबारा बनाकर देने के आदेश। अक्टूबर 2020 में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत नगर निगम ने निरंजनपुर में तोड़े थे 3 मकान। अक्टूबर 2020 में अब तक 1000 रुपये प्रति दिन के हिसाब से हर्जाना भी देना होगा। देख लीजिए।
इसी में सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है इसरो, पहला परीक्षण सफल हुआ है। इसरो सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है और इसका मकसद मकसद प्रक्षेपण यान मार्क 3 LVM-3 की पेलोड बढ़ाना है। यह तरल ऑक्सीजन केरोसिन प्ररोधक संयोजन पर काम करने वाला 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन है। इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस को भी मुफ्त कोचिंग देने पर निर्णय ली जामिया। हाईकोर्ट के अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लोग भी पिछड़े हैं, उन्हें भी मुफ्त कोचिंग का लाभ मिले। डीयू में पीजी प्रवेश के लिए कॉलेज व कोर्स की प्राथमिकता पर ध्यान देने की बात हो रही है। अब आप देखिए, आपको यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। रंगीन टीवी कार्यक्रम प्रसारित होने वाला पहला सैटेलाइट लॉन्च 1963 में आज ही नासा ने दूर संचार कंपनी AT&T के लिए टेल स्टार 2 संचार सैटेलाइट लॉन्च किया था और इसी सैटेलाइट ने पहला रंगीन ट्रांस अटलांटिक टीवी कार्यक्रम प्रसारित किया था। इसे मूल टेल स्टार के स्थान पर भेजा गया था और जिसने आप देखिए ट्रांजिस्टर क्षति के कारण काम करना बंद कर दिया था। लंदन में रॉयल डोरी लेन के नाम से खुला पहला थिएटर 1963 में आज ही के दिन आप देखिए लंदन में रॉयल डोरी लेन के नाम से पहला थिएटर खुला था। इसे नाटक का थॉमस किलीगो ने बनाया था। लकड़ी से बने इस थिएटर में लगभग आप देखिए 700 लोगों की बैठने की क्षमता थी। 25 जनवरी 1872 में आग लगने से यह नष्ट हो गया था। डॉक्टर पांडुरंग काने ने भारतीय संस्कृति को दिलाया सम्मान। संस्कृत के प्रकांड विद्वान डॉक्टर पांडुरंग वामन काने का जन्म 1880 में आज ही के दिन रत्नागिरी में हुआ था। कैरियर की शुरुआत में संस्कृत अध्यापन किया और इसके साथ संस्कृत भाषा और प्राचीन भारतीय संस्कृति पर शोध भी करते रहे। कई वर्षों के शोध के बाद धर्मशास्त्र का इतिहास की रचना की और यह ग्रंथ भारतीय धर्मशास्त्र का विश्वकोश है। पेरिस, इस्तांबुल तथा कैम्ब्रिज के प्राच्य विज्ञ सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व कर भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में से परिचित करवाया। 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए। 1954 से शुरू हुआ था भारत रत्न। पहली बार किसे किसे दिया गया था ये आप लोग नीचे बताइए। टीबी के इलाज को इम्यून बढ़ाने वाली थेरेपी विकसित कर रहे हैं विशेषज्ञ। 2022 में टीबी से पीड़ित नए लोगों की कुल वैश्विक संख्या 75 लाख रही है। 4,10,000 मामले MDR टीबी के कारण और 1,60,000 मौतें हुई हैं। सूर्य पर उभरा पृथ्वी से 10 गुना बड़ा सन स्पॉट। सौर विज्ञानियों ने जताई इस सप्ताह जबरदस्त विस्फोट की आशंका और जबरदस्त विस्फोट के कारण आप देखिए सैटेलाइट, हवाई सेवाओं, विद्युत उपकरणों को खतरा है। चलिए, नौकरी के लिए आवेदकों ने रखा $50 का प्रस्ताव। ये कहाँ? JNN नौकरी में आप नई दिल्ली। नौकरी में अवसर पाने के लिए आवेदक ने एक से अधिक एक तरीके अपना रहे हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी वेगीफी के संस्थापक पारस चोपड़ा ने एक ऐसे ही आवेदक से प्राप्त अनोखे प्रस्ताव का स्क्रीनशॉट एक्स पर साझा किया है। आवेदक ने लिखा है कि अगर पारस उस काम पर रखते हैं तो वह उन्हें $500 का भुगतान करेगा। यदि उसने पहले सप्ताह में योग्यता साबित नहीं की तो उन्हें नौकरी से निकाल लेंगे और पैसे रखने के लिए स्वतंत्र होंगे। गजब। बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी विकार का प्रमुख कारण अनुवांशिक है। आप देखिए अनुसंधान करे। युद्ध में जीत की वर्षगांठ पर लड़ा गया नकली युद्ध। तो मैक्सिको सिटी में सिंको डी माओ उत्सव के दौरान प्रसिद्ध बैटल ऑफ पुएब्ला का मंचन और प्रतिभागियों ने मैक्सिकन सेना और फ्रांसीसी सैनिकों की पोशाक में एक दूसरे से युद्ध लड़ा है। 5 मई 1862 को बेनिटो जुआरेज के प्रति वफादार मैक्सिकन सेना ने नेपोलियन तृतीय की फ्रांसीसी सेना को पुएब्ला की युद्ध में हरा दिया था और इस जीत की वर्षगांठ प्रतिवर्ष पुएब्ला में मनाई जाती है। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें, पढ़ना हुआ करे तो पढ़ लिया करे, नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ईमानदारी से आप लोग मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए। धन्यवाद।